सिंध के अलावा मुल्क भर में बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स आज से रात 8 बजे बंद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत ईंधन बचत और किफ़ायतशुमारी इक़दामात का जायजा इजलास। फैसला किया गया कि आज रात 8 बजे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और हर किस्म के मॉल्स बंद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। बेकरियाँ, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। मैरिज हॉल्स, मार्केट्स और दीगर कमर्शियल जगहें भी रात 10 बजे बंद हो जाएंगी। निजी प्रॉपर्टीज़ और घरों में भी शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात रात 10 बजे तक ख़त्म करना होंगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। फैसलों का निफाज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का गैर मुतल्लिका अफराद के ज़ेरे इस्तेमाल सरकारी गाड़ियाँ फौरी वापस लेने का हुक्म। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेरे सदारत किफ़ायतशुमारी मुहिम के इक़दामात का जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आला की सरकारी गाड़ियाँ वापस ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। तमाम सरकारी गाड़ियों का ऑडिट होगा। ईंधन सिर्फ तस्दीक शुदा गाड़ियों को जारी करने का फैसला। 2005 से पुरानी सरकारी गाड़ियों की मरहलावार नीलामी और गाड़ियों की रैशनलाइजेशन की मंजूरी भी दी गई। मुल्क में बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान चारों सूबों में बादलों की इनिंग्स जारी। इस्लामाबाद और लाहौर में रात से वक्फे से बारिश जारी। आज रात मूसलाधार बारिश का इम्कान। फैसलाबाद में भी बरसात का सिलसिला जारी। सरगोधा, साहिवाल, ननकाना साहब, अब्दुल हकीम, खुशाब, दुनियापुर, मुरीद, नौशहरा और में भी बादल बरसे। सिंध के इलाकों कंबर, शहादात कोट और मीरपुर माथिलों में मूसलाधार बारिश के साथ झालाबारी। गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में भी मरात से बारिश जारी। खैबर के बरसाती नालों में ऊंचे दर्जे की तूफ़ानी आ गई। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला 9 अप्रैल तक जारी रहेगा। ईरान को एक रात में तबाह कर देंगे, शायद वो आज की रात हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को ख़त्म करने की धमकी। बोले ईरान को दी गई मंगल की डेडलाइन हतमी है। आपने हरमस ना खुली तो रात 8 बजे के बाद पुल, पावर प्लांट समेत कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचेगा। ईरान को पत्थर के दौर में भेज देंगे। हम ईरान को ना रोकते तो आज इजराइल ख़त्म हो चुका होता। ट्रंप का ईरान से बातचीत होने का भी इकरार। कहा ईरान में रजीम चेंज कर दी, अब जो लोग हैं उनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं। अमेरिकी सदर का एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तस्करा। बोले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा ट्रंप ने 3 से 5 करोड़ जानें बचाईं। ईरान के दिफाई ढांचे को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है। दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर कर सकती हैं, ना ही ईरानी अवाम के हौसले कम कर सकती हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का अहम पैगाम। बोले ईरानी फ़ौज पहले से ज़्यादा मजबूत और मुतहद है। दुश्मन की साजिशें नाकाम होंगी। सुप्रीम लीडर का पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह मेजर जनरल मजीद खादमी की शहादत पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार। दूसरी जानिब स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट के मुशीर मेहदी मोहम्मदी कहते हैं ट्रंप हथियार डाल दें वरना उनके इत्तेहादी पत्थर के ज़माने में चले जाएंगे। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए 10 तजावीज़ पेश कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई, जिनमें हमलों के खात्मे और तमाम पाबंदियां हटाने का मुतालबा शामिल है। ईरान ने हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमले बंद करने का मुतालबा भी किया। ईरानी तजवीज़ में आपने हरमस में जहाज़ रानी की बहाली और फीस वसूली का निज़ाम, तामीर नौ के लिए वसाइल की फराहमी शामिल है। ईरानी रियासती मीडिया के मुताबिक ईरान ने अपनी तजावीज़ में मुस्तकिल जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और कतर अपने ममालिक फौरी खाली कर दें। तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद मुरंदी का कहना है कि जैसे ही एप्स्टीन इत्तेहादी ईरानी अवाम के अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएंगे, ईरान इन हुकूमतों के तमाम अहम बुनियादी ढांचे को तबाह कर देगा।
अगर एप्स्टीन इत्तेहाद ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो खलीज फारस में तमाम टैंकर्स भी तबाह हो जाएंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ के खिलाफ मुआवजे की तहरीक लाने की तैयारी। डेमोक्रेटिक रुकने पार्लियामेंट यास्मीन अंसारी ने तहरीक लाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पीट हेग्सेथ पर ईरान के खिलाफ जारी जंगी कार्रवाइयों में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और हिकमत अमली की नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। व्हाइट हाउस ने इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। खित्ते में कशीदगी के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी असरात जारी। 100 इंडेक्स 2078 पॉइंट्स नीचे आ गया। हिस्सेस बाजार में ट्रेडिंग के दौरान 2 हदें गिरावट का शिकार हो गईं। 100 इंडेक्स 1,49,129 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। तान्या गुल प्लाजा की इंक्वायरी रिपोर्ट आज से हुकूमत को पेश की जाएगी। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट सेक्रेटरी कानून सिंध के हवाले करेगा। राय के मुताबिक गुल प्लाजा जुडिशल इंक्वायरी 2 वॉल्यूम्स और कई सफ़हात पर मुश्तमिल है। जुडिशल कमीशन का कहना है रिपोर्ट पब्लिक करने या ना करने का फैसला सिंध हुकूमत करेगी। गुल प्लाजा में आग लगने से 80 से ज़ायद कीमतें जाने ज़ाया हो चुकी हैं। इंसान ने खला में नई तारीख रकम कर दी। इंसान ने चांद पर ज़मीन से 2,50,000 मील दूर तक पहुंचने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। निस्फ सदी बाद इंसान ज़मीन के मदार से बाहर गया। 56 साल कबल इंसान ज़मीन से 2,48,000 मील दूर गया था। आर्टेमिस 2 नासा मिशन के खलाबाज चांद की सतह पर नहीं उतरेंगे। खलाबाज चांद के गिर्द परवाज करते हुए साइंसी तजुर्बात में मसरूफ। अमरीकी सदर ट्रंप के अमले को फ़ोन कॉल पर मुबारकबाद। वापसी पर ओवल ऑफिस की दावत। और PSL में एक और दिलचस्प मुकाबला। मुल्तान सुल्तान्स ने रावलपिंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। सुल्तान्स ने 183 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। साहिबजादा फरहान 68 और जॉश फिलिपे 56 रन की इनिंग्स खेल कर नुमाया रहे। रावलपिंडीज ने 182 रन बनाए थे। मुल्तान सुल्तान्स के फैसल अकरम 4 विकेटें उड़ाकर प्लेयर ऑफ द मैच करा। मेगा इवेंट में आज तमाम टीम्स आराम करेंगी। अमरीकी तैयारों को रोकने की कार्रवाई के दौरान 4 जमीनी अफवाज के अफसरान जाम बहक हुए। ईरानी फौज के मुताबिक 4 अफसरान ने कंधे पर रखकर दागे जाने वाले मिसाइल से एक अमरीकी तैयारे को निशाना बनाया। 4 अफसरान ने इस्फहान के इलाके महियार में अमरीकी तैयारों से बराह रास्त झड़प की। दूसरी जानिब पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 अमरीकी एहलकार जख्मी हुए थे। एसोसिएटेड प्रेस ने अमरीकी अहदेदार का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि ईरान में वेपन सिस्टम्स अफसर समेत 3 एहलकार जख्मी हुए। ईरान में गिराए गए F-15E का वेपन अफसर जख्मी हालत में मिला। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर को फायरिंग का सामना करना पड़ा, जिससे 2 एहलकार जख्मी हुए। रेस्क्यू में शामिल HH-60 हेलीकॉप्टर्स पर शदीद फायरिंग की गई थी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमरीकी मीडिया पोलिटिको के मुताबिक इस वक्त मुज़ाकरात स्टीव विटकोफ और जैरेड कुश्नर की क़यादत में जारी हैं। पेशरफ्त पर JD वेंस ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त मुलाकात में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त ये वाज़ेह नहीं कि ईरान को क्या पेशकश करनी होगी जिसके बाद पेशरफ्त हो सकेगी।